नमस्कार दोस्तों, दीपक पुनिया लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे पूरे तन और मन से। और आज का जो पर्पज़ था वीडियो का वो अपने जैसे बात करते हैं कि ज़्यादातर अपने देखते हैं कि पेपर्स में भी आ रहा है कि आपने पढ़ा भी होगा कि पीटीआई के अंदर जो पीटीआई भर्ती हुई थी अभी राजस्थान में, उसमें इतनी फर्जी जो डिग्रियां मार्कशीट वगैरह, तो उनसे रिलेटेड आज अपने इन पे बात करेंगे कि ये जो फर्जी मार्कशीट होती है और ये जो डिग्रियां होती है या जो यूनिवर्सिटी होती है, तो इनसे किस प्रकार से अपने बचा जाए और किस प्रकार से इनसे अपने सेल्फ अवेयर रहें, जागरूक रहें, ताकि अपने साथ भाई अपने पैसे भी लग जाएं और अपने साथ किसी प्रकार का धोखा नहीं हो। तो इन सभी से बचाव के लिए अपने को जागरूक रहना आवश्यक होता है। किस प्रकार से अपने जागरूक रहें, सबसे पहले तो मैं आपको जैसे बात करता हूँ कि जैसे आप कहीं से भी जैसे ग्रेजुएशन करो या मास्टर करो या जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हो या कहीं से भी पीजी कर रहे हो या कोई डिप्लोमा या डिग्री कर रहे हो, तो सबसे पहले जिस भी यूनिवर्सिटी से आप डिग्री डिप्लोमा वगैरह कर रहे हो, तो यूजीसी की जो वेबसाइट है उस पर जाओ सबसे पहले। और यूजीसी की वेबसाइट पर जाके और उस जो यूनिवर्सिटी है उसका सबसे पहले तो स्टेट के अंदर जाके और आप अप्रूवल चेक करो कि वो यूजीसी से अप्रूवल है या वो यूनिवर्सिटी अप्रूवल नहीं है। फर्स्ट काम तो यही होना चाहिए कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो सबसे पहले यूजीसी की वेबसाइट पे जाके और स्टेट को देख के, भाई कौन से स्टेट में वो यूनिवर्सिटी है, वहाँ का अप्रूवल चेक करो कि वो यूनिवर्सिटी वहाँ से यानी यूनिवर्सिटी अप्रूवल है या नहीं है। फिर सेकेंड उसका ये देखो कि उसकी नेक विजिट कब है, अप्रूवल कब हुआ है। यानी जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी होती है तो उसको अपने अप्रूवल लेटर वगैरह अपने जितने भी जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वेबसाइट पे अपलोड करने पड़ते हैं। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि इनका कब का अप्रूवल है और कब से ये चल रही है और कितने स्टूडेंट इनसे पास आउट हो चुके हैं अभी तक। तो यानी ये सारी चीज़ें वहाँ पे, और नेक विजिट कब की हुई है, सारे उस पर यानी जो वेबसाइट होती है उस पर अपलोडेड होते हैं। तो आराम से आप वहाँ से देख के इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहला तो यही होता है कि अपने ये देख नहीं पाते और अपन डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं, तो फिर बाद में अपने को पता चलता है कि अपनी जो डिग्री है वो फेक डिग्री है। और अपने मान लो बाई चांस अगर अपना गवर्नमेंट में भी हो गया तो जब ये मार्कशीट वगैरह वेरिफिकेशन होता है तो उसमें वो डिग्री फेक निकलती है, और फेक निकलती है तो फिर अपने वो जॉब से हटा दिया जाता है और क्रिमिनल केस अगेंस्ट होता है वो अलग होता है। तो उन सभी से बचाव करने के लिए यही है कि आप जो फेक वगैरह मार्कशीट वगैरह या जो यूनिवर्सिटीज़ है इनसे बचाव के लिए सबसे बढ़िया ही है तो यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है और जो यूजीसी वेबसाइट है उस पर जाके इनका अप्रूवल चेक करो और अप्रूवल चेक करने के बाद ही एडमिशन लो सबसे पहले। और सेकंड ये है कि जैसे अपने अदर स्टेट से जैसे ज़्यादातर लोग बीएड वगैरह करके आ जाते हैं, बैक डेट में करके आ जाते हैं, तो बाद में पता चलता है कि उनके रोल नंबर ही नहीं है। जैसे मार्कशीट तो उनको दे दी जाती है लेकिन उन मार्कशीट में जब चेक किया जाता है तो वहाँ से उनके जो इनरोलमेंट नंबर जब मैच किए जाते हैं तो वहाँ पे खाली मिलता है, कुछ है ही नहीं। तो इस प्रकार से अगर मान लो बचाव चाहते हो तो अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है, यानी अवेयरनेस होना यानी आपका जागरूक होना काफ़ी आवश्यक होता है। तो जागरूक रहिए और जागरूक रह के अपने, अगर आप कहीं से भी एडमिशन लेते हो तो वहाँ पूरा उसका जायज़ा लीजिए, यूनिवर्सिटी का विजिट कीजिए। और जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो यूनिवर्सिटी जाके आप वहाँ से अपना जैसे अपने माइग्रेशन भी लीजिए यूनिवर्सिटी से अपना माइग्रेशन। सेकंड अपने जैसे जैसे यूनिवर्सिटी होती है वो आपको डिग्री प्रोवाइड करवाती है तो वो डिग्री भी आपको लेनी चाहिए। मार्कशीट तो होती है, मार्कशीट के साथ साथ डिग्री भी प्रोवाइड होती है। तो जैसे आप ग्रेजुएशन करो चाहे आप पीजी करो, उनमें डिग्री प्रोवाइड करवाई जाती है तो वो डिग्री भी लीजिए आप। प्लस जैसे आप वहाँ से जैसे आप मान लो छोड़ते हो तो वहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ से लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। और ये नहीं कि सेकंड अपने जैसे कुछ डिग्री अपने क्या बैक डेट में करने की कोशिश करते हैं, बैक डेट में कोई भी डिग्री नहीं करनी चाहिए कि बैक डेट वाली जो डिग्रियाँ होती हैं वो बाद में आपको यानी फंसा के छोड़ती। इन फंदों से बचने की यही क्या आवश्यकता है कि बैक डेट में कोई भी डिग्री आप नहीं करें, क्योंकि बाद में आप संकट में फंस जाते हो। एक बार बैक डेट में डिग्री तो ले आओगे, वहाँ से दिखा भी देते हैं यूनिवर्सिटी वाले, क्योंकि उनकी खुद की सेल्फ यूनिवर्सिटी होती है, बस पेपर वही बनते हैं, सारा सिस्टम वही होता है, तो वो आपको बैक डेट में डिग्री भी दे देंगे। लेकिन वही बात है, कल को मान लो अगर
कोई दिक्कत आती है तो सबसे बड़ी समस्या आपके सामने ही आएगी। तो इसलिए जागरूक बन के रहिए और किसी भी प्रकार की ये जो है इन चीज़ों से बच के रहिए, इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। केवल आप पहले डिग्री कोई भी यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी को चेक कीजिए यूजीसी की वेबसाइट पे जाके, उसका अप्रूवल कब का है और कौन से स्टेट में वो अप्रूवल है या नहीं है। अगर वो अप्रूवल है तो आप उसमें एडमिशन लेते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप अप्रूवल लेके उसमें आराम से अपना यानी एडमिशन लेके अपनी तैयारी कर सकते हो। और सबसे बेटर यही है कि जब भी एडमिशन लो तो यूजीसी की वेबसाइट पे जाके और अपने स्टेट वाइज ये चेक कर लीजिए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी अपने स्टेट में अप्रूवल है और जो नेक से अप्रूवल है, नेक विजिट जिनकी हो चुकी है, तो वहाँ से फिर वो उनको चेक आउट करके आप एडमिशन लीजिए। उसके बाद ही फिर जैसे कोई भी एडमिशन प्रोसीजर वगैरह वो आप कीजिए। क्योंकि ज़्यादातर आजकल क्या होता है कि एक ये जो यूनिवर्सिटियों का, फर्जी यूनिवर्सिटियों का जो माया जाल है, इसमें बच्चे फंस जाते हैं और अपनी ज़िंदगी बाद में बर्बाद कर बैठते हैं। उनको पता भी नहीं चलता कि वो किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो ये इनके मास्टरमाइंड होते हैं तो इनको तो केवल पैसे कमाने से मतलब होता है, यानी बेरोजगारों का भविष्य बर्बाद हो या आबाद हो, इनसे इनको कोई मतलब नहीं होता। इनका तो एक ही उद्देश्य होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन करवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओ, बाकी बेरोजगार जाए भाड़ में, इनको कोई मतलब नहीं है बेरोजगारों से। क्योंकि इनका तो एक ही उद्देश्य है, मोटा पैसा छापना है। भाई मोटा पैसा छापना चाहते हैं और मोटा पैसा छापने के लिए ये जितने मास्टरमाइंड होते हैं दलालों के संपर्क में आ जाते हैं और ये दलाल आपस में नेटवर्क करके इतना बड़ा नेटवर्क हो जाता है कि ये भोले भाले जो गांव के बच्चे होते हैं उनको फंसाते हैं। फंसाने के बाद उनको फिर यूज किया जाता है और बाद में जब उनका किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन होने के बाद क्या होता है, फिर जब उनकी जो वेरिफिकेशन होते हैं, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, तो वहाँ पे वो मार्कशीट वगैरह फर्जी निकलती है। तो फिर उनका कितना बड़ा अरमान टूटता है एक बेरोजगार का, जब उसकी मान लो मेहनत करके अगर वो लगा है और फिर उसके जो जिस डिग्री के बेस पे लगा वो डिग्री फर्जी निकल जाती है, तो कितना बड़ा अरमान टूटता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जब भी कहीं भी अभी आप मान लो एडमिशन ले रहे हो, तो एडमिशन लेने से पहले जिस भी यूनिवर्सिटी में जहीं से भी ग्रेजुएशन कर रहे हो या मास्टर कर रहे हो या डिग्री डिप्लोमा कर रहे हो, तो वहाँ का पूरा आपको यानी उसका पूरा यानी डाटा आपके पास होना चाहिए उस यूनिवर्सिटी के बारे में। यानी उस यूनिवर्सिटी का कंप्लीट डाटा आपके पास होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप उसके बारे में जानकारी हासिल कर पाओगे उतना आपके फ्यूचर के लिए बेटर रहेगा। और बाकी यही था, ये नॉर्मल बातें थी। आज मूड कर रहा था थोड़ा वो डिस्कशन कर लेते इन बातों ये इनके बारे में, क्योंकि अभी जैसे वैकेंसीज आएंगी तो वैकेंसीज के लिए क्या होते हैं कि जो युवा होते हैं वो जल्दी से जल्दी ये चाहते हैं भाई कहीं से भी अपनी डिग्री ले आए और इस वैकेंसी में अपने को बैठना है। तो यही चाहता हूँ भाई जितने जो भाई बहन सुन रहे हैं कि जल्दबाजी मत कीजिए इन चीज़ों के चक्कर में, क्योंकि आप थोड़ी सी जल्दबाजी तो कर लोगे लेकिन बाद में इसका यानी काफ़ी नुकसान अपने को भुगतना पड़ता है। तो इन चीज़ों में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वैकेंसी तो बाद में भी आ जाएगी। अगर आपको टाइम लगता है डिग्री में 1 साल 2 साल का, तो आप आराम से कर सकते हो। पहले डिग्री कंप्लीट कर लो अच्छे से अपनी, और अगर आपकी डिग्री वैलिड है तो वैकेंसी बाद में भी आएगी, आप आराम से एग्जाम दे सकते हो। उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि अपने बाद में देंगे तो अपना होगा नहीं। तो इन चीज़ों से अपने को नहीं घबराना चाहिए। ये लगातार अपने दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बस यही था डिग्री। और गर्मी का अभी पता है गर्मी कितनी तेज़ी से पड़ रही है, टेम्परेचर 48-49 के आसपास जा रहा है, तो बचाव रखिए। और जो बेजुबान पशु पक्षी है उनके लिए, जो पक्षी है उनके लिए पानी के जो घड़ोंदे होते हैं वो लगाइए ताकि उनको पानी मिलता रहे। क्योंकि बेजुबान है वो तो बोल नहीं पाते बेचारे, इंसान है वो तो बोल के कह देता है, बेजुबान है वो तो कोई है ही नहीं, उनको तो आप जो दोगे वो ठीक है। तो जितना कर सकते हो उनके लिए घड़ोंदे लगाइए ताकि उनको पानी वानी का दिक्कत नहीं आए। और जो पानी के परिंदे होते हैं वो लगाइए ताकि अच्छे से उनका काम चलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद। और अपने चैनल पे इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिए। और चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।